अरे ये भाषा हो गई। अच्छा ये कितने में आए थे? बड़े बड़े लोगों की क्या है, ये कितने में आए थे? ये हम बुलाएंगे 50 लाख वाले को। हो गया 50 लाख में बुक करके ले आया। अच्छा चटर्जी बाबू ने 50 लाख वाला, तो अब हम हैं दनोदिया, हम लाएंगे 1 करोड़ वाले। महात्मा ला रहे हो कि पुतले ला रहे हो? गुड्डे गुड़िया खरीद रहे हो? तुम्हारी हस्ती बढ़ गई है। और जरा सोच लो, श्रीमन महाप्रभु इसी बंगाल की धरती से, और वो कहते हैं विद्या वधु जीवनम, विद्या कैसी होती है? हमारी माता सरस्वती हैं, या तो पुत्री की तरह है, न मां बेचा जाता है और न कभी पुत्री को बेचा जाता है। माता और पुत्री को तो रक्षा की जाती है और उनको प्रणाम किया जाता है। तुम बेच क्यों रहे हो? तुम खरीदने के लिए क्यों इतने उद्धत हो? जाओ किसी संत के द्वार पर कथा करने के लिए और उन्हें प्रणाम करो, उन्हें निमंत्रित करो, और निमंत्रित करते समय और उन्हें कह दो, अगर मामला लेन देन का हो, मैं व्यास पीठ से कह रहा हूं और यही कह कह के आज तक जिंदा हूं, ये कह रहा हूं, अगर लेन देन की बात हो प्रणाम करो। और अगर वो कहें कि मैं पेड़ के नीचे भी कथा करने को तैयार हूं, तुम करो, मैं बनवासी कल्याण आश्रम के लिए कर रहा हूं। अभी नीचे मैं कोई नाराज नहीं हूं। हमारे कहां गए वो? मैं बिल्कुल नाराज नहीं, बस वो उद्घाटन था, मुझे लगा मेरी जरूरत यहां नहीं है, इसलिए मैं ऊपर आ गया। वो हो गया, वो विराट कार्य के लिए हो रहा है। मेरी 7 पीढ़ियां भी प्रणाम करें, जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग ये रथ दे रहे हैं, जो लोग ये रथ ले रहे हैं और जो ये रथ चलवा रहे हैं, वनवासियों का कल्याण कर रहे हैं, 100 बार उनको प्रणाम है। बस मैंने अहंकार का प्रतिकार किया कि अगर धन आंखें बंद कर दे रही है तो कम से कम मुझे वहां खड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ऊपर आया और आपने उसका उद्घाटन किया। और मैं कृतार्थ हूं कि कितने वनवासी बच्चों का मंगल होगा, कितना प्रचार होगा, कितना प्रसार होगा। इस हमें यह करना। और अगर आज हम झुक जाते हैं और आज अगर हम समझौते करने लगते हैं, धर्म के मामले में समझौते नहीं चलेंगे। आपकी निष्ठा, आपके नियम, आपकी सात्विकता, आपकी पवित्रता बरकरार होनी चाहिए। भैया रामचरितमानस में एक बड़ी प्यारी बात है। अगस्त जी के शिष्य हैं सुतीक्षण जी महाराज, तो बड़ा महाराज पूजा पाठ किए, कहा भाई कुछ वरदान मांग लो। तो कहा महाराज मुझे अहंकार दे दो। बोले ये पागल आदमी लगता है, दुनिया में कोई भगवान आ जाएं, गुरु आ जाएं, तो लोग कहते हैं महाराज जी हमारा सब अहंकार सब मिटा दीजिए, क्रोध मिटा दीजिए। इतने बड़ा शिष्य, इतना बड़ा महाराज सुतीक्षण जी महाराज, बोला हमको अभिमान दे दो। बोला बुद्धि ठीक है तुम्हारी? बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, देव हमको अभिमान, हमने पूजा किया है। तो भगवान ने पूछा सुतीक्षण जी क्या कर रहे हो, अभिमान क्यों मांग रहे हो? तब बड़ी प्यारी बात सुतीक्षण जी ने कहा, अस्य अभिमान जाई जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुझे अभिमान इस बात का चाहिए कि मैं रघुपति का सेवक हूं और मेरे सच्चे पति रघुपति हैं, इस बात का अहंकार मुझे दे दो। दुनिया में कहीं ना कहीं अहंकार तो करना पड़ेगा, इससे बढ़िया है मैं भगवान का भक्त हूं, ये अहंकार हमारे भीतर। मैं ठाकुर जी का सेवक हूं, ये अहंकार ज्यादा अच्छा है। अहंकार तो होगा, धन पर हो जाएगा, बेटों पर हो जाएगा, गद्दियों पर हो जाएगी, फैक्ट्रियों पर हो जाएगी, पद पर हो जाएगा, इससे क्योंकि जीते जी अहंकार मिट नहीं सकता। रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है जीते जी अहंकार मिट नहीं सकता। पतला हो सकता है, छोटा हो सकता है, साइज में हो सकता है, मिट नहीं सकता। अहंकार मिटा तो शरीर भी गया। तो जब अहंकार रहना ही है तो धन का क्यों हो, पुत्रों का क्यों हो, गाड़ियों का क्यों हो, रघुनाथ का अहंकार हो कि मैं रघुनाथ का सेवक हूं, मैं यदुनाथ का सेवक हूं, मैं अपने गुरु का सेवक हूं। यह अहंकार होना ज्यादा अच्छा है। महाराज ये अहंकार होना चाहिए जीवन में। अहंकार तो होगा, ये मत कहो कि नहीं होगा। गुरुजी आप कैसे महात्मा, आप क्रोध करते हैं, हमको दुनिया में एक ऋषि खोज के ले आओ सनातन परंपरा में जिन्होंने क्रोध न किया। चैलेंज देता हूं, तुम ले आओ। लाते नहीं, लाओ खोज। एक ऋषि का नाम बताओ, एक संत सतयुग से लेकर के आज तक जिन्होंने जीवन में क्रोध न किया। बोलो।
लोगों की भावना बन गई है, कैसे महाराज ये तो क्रोधी है। और राम भी क्रोधी। रावण को जब मारने गए तो लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि भुजाएं फड़कने लगी, आंखें लाल हो गए, होठ कांपने लगे, ऐसे अंगारे आंख से निकल रहे थे मानो साक्षात काल ही क्रोध करके खड़ा हो गया। बताओ, राम, भगवान राम इतने प्रिय, रावण सामने हो तो क्रोध न करोगे तो क्या करोगे? क्या आओ, आ जाओ, कुचू पुचू, आओ बाबू। रावण के साथ क्या करोगे? क्रोध तो करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं महाराज ये क्रोध कर देते हैं। अच्छा, तो हम पैसे के कारण क्रोध दबा दें? रुपए के कारण क्रोध मत दबाना। अपनी आत्मा को जिंदा रखना, जमीर जिंदा रखना, मौज में जीना, आह्लाद में जीना। ऐसा नहीं कि घर में पत्नी कुछ कहे तो करेंगे नहीं, वो कहे तो करेंगे नहीं, पर जिनसे ठेकेदारी लेनी है चीफ इंजीनियर से, उनका कुत्ता भी अगर, मैंने देखा एक जगह घर में इतना बड़ा आदमी, बड़ा अहंकारी, ऐसे टाइट पैंट ऐसे, और जहां ठेकेदारी लेनी थी कुत्ते ने कर दिया क्या? अरे वो जो निकलती है आपका जो सुसु नहीं भाई, वो ही सीधा पोटी। अब वो जो इनकी मिसेज थी वो जा रही थी करने के लिए, भाभी जी ये सेवा का अवसर हमको दीजिए। कुत्ते का पखाना उठा के साफ किया। और घर में वो आदमी कप उठा के चाय नहीं पीता था। क्यों? 500 करोड़ की ठेकेदारी थी। तो झुके तो तुम भी, कुत्ते का पोटी भी उठाए। किसके लिए? ईश्वर के लिए। है? अरे आपका तो लगता है कि बस यही सपना, राम नाम जपना, उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। करते तो हो। बड़ी प्यारी एक बात है बंसल जी, वाल्मीकि रामायण में आ रहा है। हनुमान जी रावण के दरबार में है, रावण के साथ कुछ बातचीत चल रही है, बंधे हुए हैं। तो रावण ने प्रश्न पूछा, कहते कपे, ए बंदर, कौन है तू? अशोक वाटिका उजाड़ दिया, हमारे बेटे अक्ष कुमार को मार दिया, कौन है तू? तो हनुमान जी चुप। कौन हूं मैं? अगर इसने पूछा होता कि राम कौन है तो अभी 9 दिन का रामायण सुना देता इसको। प्रभु के विषय में मैं जानता हूं, तो मैं कौन हूं? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। हनुमान, ये तो मेरा नाम है, हनुमान। जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो, या जिसकी चिन टूट गई हो, दाढ़ी, इसको चिन बोलते हैं ना, ये इसको बोलते हैं, हनु इसको बोलते हैं, मान खंडित हो गया हो, ये दोनों ही अर्थ हैं हनुमान के। पर इस बार हनुमान, पिछली बार क्या था, अगली बार क्या बन के आऊंगा क्या पता। अच्छा, अंजनी इस बार मैया है, पता नहीं अगली बार कौन बनेगी, पिछली बार कौन बनेगी लीला में। पिता भी पता नहीं, कुछ पवन पुत्र कहते हैं और कुछ केसरी नंदन, कुछ पता भी नहीं है। तो मैं क्या बताऊं। तो माता सीता ने उनको एक क्या दिया था, हाँ, चूड़ामणि की तरफ देखे, बोले मां इज्जत फंस गई, हम तो दूत हैं, प्रभु की बेइज्जती हो जाएगी, जल्दी कुछ बताओ। सीता जी ने कहा गुरु मानो, बड़े ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बनते हो ना, अब हमको गुरु मानो। कहा माता जी आप ही गुरु हो, बताओ। तो माता सीता ने उनको प्रबोध दिया। और तब हनुमान जी ने कहा दासो हम कौशलेंद्र। ए रावण सुन, मैं दास हूं भगवान कौशलेंद्र श्री राम का। रावण बड़ा साइकोलॉजिकल वार करता था। बोला अच्छा, आर यू स्लेव? तू नौकर है, दास? अरे हम तो सोचे हमारे बेटे को मार दिया, इतना बलवान है, अशोक वाटिका उजाड़ डाली, हमने सोचा हिंद केसरी होगा, कहीं का राजा होगा, तो नौकर है, दास। हनुमान जी फिर फंस गए। बोला मां बताओ, ये तो बड़ी बेइज्जती कर दिया फिर से। तो माता ने फिर कुछ उनको समझाया चूड़ामणि के रूप में। और तब हनुमान जी ने जो दोनों हाथ उठाकर कहा है, मुझे विश्वास है आपके हृदय में भी रोमांच हो जाएगा। दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी ने कहा, सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। अरे दासता तो करनी ही है,
चाहे काम की दास्ता करो, चाहे चाम की दास्ता करो, चाहे नाम की दास्ता करो, चाहे दमड़ी की दास्ता करो, इनकी दास्ता करने से अच्छी है कि प्रभु श्री राम की दास्ता करो और मैं रामदास हनुमान हूं। यह परिचय है हमारा।